तो आ जाइए सभी, फिर से एक बार मैं ले चलता हूँ आपको वही बिहार बेल्ट स्टेनोग्राफर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्ज़ाम के लिए जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उसी के लिए हम लोग MS एक्सेस के या सेट नंबर 8 का आज क्लास करेंगे। पिछला 7 क्लास लग चुका है MS एक्सेस का, 2 और क्लास लगेंगे और आपका MS एक्सेस एंड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं बताना चाहता हूं कि जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से जाकर देख सकते हैं और अपना प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ पर जाइएगा और PDF डायरेक्ट डाउनलोड करके अपना नोट्स तैयार कर पाएंगे। टेस्ट जो प्यारे साथी सभी दिए थे, 3 दिन पहले जो टेस्ट लगी हुई थी, उन सभी टेस्टों का रिजल्ट कल सुबह यानी कि 15/05/2020 को आपका समक्ष सुबह 8:00 यानी कि सुबह 8 बजे आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि यह क्लास आपको रोज़ाना 7 बजे से लगता है या 7 बजे शाम को लगता है। तो जो भी प्यारे साथी यह क्लास देखना चाहते हैं तो 7 बजे चले आएँगे। तो ओपन लाइव स्टडी के माध्यम से बस यही कुछ क्लास चल रहे हैं। जैसे जैसे कोई क्लास चलता है तो मैं आपको पोस्ट के माध्यम से बताता रहूँगा। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चंस लग चुके हैं। मैं बिना देर किए हुए एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप भी बिना देर किए हुए एक बार इस क्वेश्चन को शेयर कर दे, अपने उन दोस्तों के पास पहुँचा दे और इस वीडियो को भी शेयर करने में आप कंजूसी ना करें। धन्यवाद सभी का। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चंस लग चुके हैं आपके बोर्ड पे। डिज़ाइन व्यू में किसी टेबल के लिए प्राइमरी की सेट करने की है। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी सेट करने की है तो आपका आंसर क्या आ जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है, क्लिक द प्राइमरी की बटन इन डिज़ाइन रिबन व्हेन द कर्सर इज इन रिक्वायर्ड फील्ड। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं। जो पिछला क्लास किए होंगे उनको पता है कि इन क्लास का इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, आपको भी पिछला क्लास कर लेना चाहिए ताकि आपका भी प्रॉब्लम दूर हो जाए और आप भी सभी के साथ एकदम एकजुट होकर आप आंसर करने में आगे रहें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे डेटा शीट में प्रत्येक कॉलम क्या दर्शाता है। डेटा शीट में प्रत्येक कॉलम क्या दर्शाता है, रिकॉर्ड, फील्ड, डेटाबेस और टेबल्स। तो हम जानते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा। अब आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, आगे बढ़िए। सबसे पहले आपको आंसर करना होगा, तो आपका फील्ड सही हो जाएगा। डेटा शीट में प्रत्येक कॉलम क्या दर्शाता है, तो फील्ड दर्शाता है। बी नंबर कोरस सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। अगला प्रश्न का आंसर आ जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग रहा है, तो आपको आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डेटा शीट में प्रत्येक रो क्या दर्शाता है। अभी कॉलम क्या दर्शाता है, तो हम लोग जान गए कि फील्ड दर्शाता है। अभी हम लोग जानेंगे MS एक्सेस में रो क्या दर्शाता है और डेटा शीट में प्रत्येक रो क्या दर्शाता है। तो आप आंसर कीजिएगा। यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन का रिकॉर्ड कहते हैं। हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस को पहले भी कर चुके हैं, तो सभी को पता होगा इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर कि क्या होना है। तो कोई भी रॉन्ग नहीं करेंगे हमारे प्यारे साथी। और अगला प्रश्न का आंसर भी आपको ट्राई करना होगा। इनमें से इन्फॉर्मेशन की इकाई कौन सा है। आप ध्यान दीजिए, इन्फॉर्मेशन की इकाई पूछा जा रहा है। चलिए, तो इन्फॉर्मेशन की इकाई क्या होती है यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है आंसर, रिकॉर्ड, फील्ड रिकॉर्ड या डाटा सोर्स फील्ड या रिकॉर्ड डाटा सोर्स। तो हमने इस प्रकार के क्वेश्चन तो पहले भी आपको कर चुका हूँ, तो आपको पता होगा यहाँ पे कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपका आंसर हो जाता है बी नंबर, क्योंकि फील्ड पहले आता है, रिकॉर्ड बाद में आता है। फील्ड पहले और रिकॉर्ड बाद में आता है। अगला प्रश्न का आंसर बताइए सभी, क्या हो जाएगा। किस प्रकार के फील्ड में स्वतः ही वृद्धि होती है। किस प्रकार के फील्ड में स्वतः ही वृद्धि होती है, यानी कि ऑटोमेटिक चलती है, ऑटो ही वो आगे बढ़ता ही रहता है। तो भाई क्या हो जाएगा, ऑटो एलिवेट, ऑटो नंबर, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो वैल्यू। क्या हो जाएगा, बिल्कुल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑटो नंबर, देन बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑटो नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न का आंसर बताना है। कौन एक टेबल के शॉर्ट क्रम को निर्धारित करता है। अभी इसमें से जो ऑप्शन दिए गए इनमें से ही आपको ऑप्शन चूज करके बताना होगा कि शॉर्ट क्रम को निर्धारित करने के लिए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन को आप चुनेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा इंडेक्स फील्ड और बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, अगले प्रश्न का आंसर कर देना हो। रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है।
अब रो और कॉलम दोनों का इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है। तो हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस पहले वीडियो में ही बता चुका हूँ कि भाई ऐसे क्वेश्चंस बार बार आने वाले हैं। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर बेस इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बोला था कि एक बार ज़रूर नोट कर लीजिएगा आप। तो क्या हो जाता है, आपका सेल हो जाता है, सी ऑप्शन हो जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए। और अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को, क्या हो जाएगा। ट्राई कीजिए, देखिए कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे होगा, आपको कोशिश करने होंगे। यहाँ पे कुछ फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, उनको किस प्रकार से लिखा जाता है, टेक्स्ट, ऑटो नंबर, नंबर या करेंसी। क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल, क्या हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो टेक्स्ट आपका सही हो जाता है, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिंदास सभी के यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताइए। अगला प्रश्न का आंसर बताना है, किसी डायनेस्ट को सॉर्ट करने के लिए निम्न में से किस क्रम में आप फील्ड्स को क्रमित करेंगे, जिससे जीप कोड पहले, लास्ट नेम उसके बाद तथा फर्स्ट नेम उसके पहले उसके बाद आएगा। हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस को पहले बता चुका हूँ कि क्या हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जीप कोड लगाते हैं, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम, देन सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई रॉन्ग नहीं। चलिए अगला प्रश्न का यहाँ पे कुछ 3 ऑप्शन ही दिए गए हैं, इन्हीं में से चुन लेना है। एक्सप्रेशन डिटेल प्रोडक्ट 1.30, यानी कि इसको 1 मिनट 30 सेकेंड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं या 1 आवर 30 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। बट यहाँ पे 1.30 है, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे इस प्रकार का डिटेल्स का आंसर क्या हो जाता है। बिल्कुल आपका आंसर हो जाता है मल्टीप्लाई द कंटेंट्स ऑफ डिटेल इन द प्रोडक्ट टेबल बाई 1.3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है। क्या हो जाएगा। 2002-10-17 के रूप में डेटा स्टोर करने के लिए डेट फील्ड DOB कैसे बनाएंगे। डेटा स्टोर करने के लिए डेट फील्ड DOB कैसे बनाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाई सेटिंग द फॉर्मेट प्रॉपर्टी टू YYY, यानी कि ईयर मंथ डेट ऑर्डर। ठीक है, आपका भी यहाँ पे बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है। हमने पहले भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बता रखे हैं, और कल के ही क्लास में या इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार आया था। इन सभी के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाया भी था। और अगला प्रश्न का आंसर भी आपको बताना होगा। यदि किसी SEX का टाइप बाइट नंबर हो तो इसका मान 0 तथा 1 के लिए सीमित कैसे होगा, यानी कि मैं बताना चाहूँगा डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO में यह क्वेश्चन पूछ चुका है भाई प्रीवियस ईयर में। तो आपका यहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, बाई डिफाइनिंग वैलिडेशन रूल, बाई डिफाइनिंग और वैलिडेशन रूल। ठीक है, सी ऑप्शन तो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर बताना है, टेबल बनाने की प्रक्रिया में कौन आपको लीड करता है। टेबल बनाने की प्रक्रिया में आपको कौन लीड कर रहा है, विजार्ड, असिस्टेंट, रिलेशन और कोच। तो आपको बना क्या रहे हैं, तो आप एक टेबल बना रहे हैं, तो उसमें जो लीड करेगा वो पूछा जा रहा है। जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से हम लोग आंसर करेंगे, जिस तरह वो घुमाएगा उसी तरह हम आंसर देंगे। विजार्ड, देन ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे बताएंगे, कौन सा डेटा टाइप किसी टाइप आइटम के पैसों को स्टोर करने के लिए प्रयोग करना अच्छा है। स्टोर करने के लिए प्रयोग करना अच्छा है, जो स्टोर करने के लिए प्रयोग किया हुआ अच्छा है। तो आप सभी को पता है यहाँ पे कि आपका आंसर नंबर हो जाएगा, जिसको स्टोर किए बिना आपका प्रोग्राम अच्छा है। आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को फटाफट। यहाँ पे डिजाइन व्यू में फील्ड सिलेक्ट बटन पर राइट क्लिक करने के बाद किस विकल्प का प्रयोग फील्ड को डिलीट करने के लिए करते हैं। फील्ड को डिलीट करने के लिए किसका यूज करते हैं, डिलीट फील्ड, डिलीट रो, रिकवरी फील्ड और रिकवरी रो। क्या हो जाएगा, बिल्कुल, तो आपका आंसर हो जाता है डिलीट रो। आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। डिज़ाइन व्यू में फील्ड सिलेक्टर बटन पर राइट क्लिक करने के बाद किस विकल्प का प्रयोग फील्ड को डिलीट करने के लिए करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डिलीट रो।
डिलीट रो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और रो बिंदास डिलीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न का आंसर बताना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। किस टूल का प्रयोग टेबल स्ट्रक्चर के आउट बनाने के लिए करते हैं? आप यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए इन्हीं में से चूज करके बताना है आपको, कहीं बाहर से लाना नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न का आंसर फटाफट यहाँ पे कर देने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुके हैं। निम्न में से कौन सी कमांड फील्ड कॉलम को राइट क्लिक मेनू से चुनी हुई जा सकती है? राइट क्लिक मेनू से चुनी जा सकती है, यानी कि राइट क्लिक अगर कीजिएगा, आपका ये माउस है और अगर आप ये राइट क्लिक कीजिएगा, अगर मेरे तरफ से ये राइट है और आपकी तरफ से ये राइट है, तो जो भी आपका राइट है उसे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो होता है मेन्यू में नहीं चुना जा सकती, यानी कि इसका यूज नहीं कर पाएंगे आप। तो आपका आंसर हो जाएगा रीनेम कॉलम। रीनेम कॉलम का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न का आंसर बताइए सभी। अगला प्रश्न है, आप किसी टेबल में रिकॉर्ड्स जो किसी विशेष मापदंड से मेल खाते हैं का प्रदर्शन प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रतिबंधित की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो आपका आंसर हो जाएगा फिल्टरिंग। आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फिल्टरिंग। कलर पढ़ने के लिए सबसे अच्छा है कि फिल्टर का यूज़ कर ले आप, और आपका 1 नंबर अभी ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न का आंसर, निम्न में से कौन सा एमएस एक्सेस का मान डेटा टाइप नहीं है? मान डेटा टाइप नहीं है। अब इस प्रकार के जो मान है डेटा टाइप नहीं है वो पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? और अपने यहाँ पे आंसर कर दीजिए पिक्चर, देन बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पिक्चर आपका बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना। अगला प्रश्न का आंसर, चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी। एमएस एक्सेस में हाइपरलिंक डेटा टाइप स्टोर कर सकता है क्या? वेब एड्रेस में, ईमेल एड्रेस, पाथ ऑफ ए फाइल, ऑल ऑफ एबव। क्या आप किसी में से किसी एक में सहायता ले सकते हैं या सभी में सहायता ले सकते हैं? तो आप कहिएगा यहाँ पे कि मैं तो सभी में सहायता ले सकता हूँ, जिस प्रकार से मैंने उस प्रकार से मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो आपका डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एमएस एक्सेस में निम्न में से कौन सा डेटा टाइप तार्किक वैल्यू का स्टोर करता है? तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एमएस एक्सेस में निम्न में से कौन सा डेटा टाइप तार्किक वैल्यू स्टोर करता है? तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे यस और नो। सी ऑप्शन बिल्कुल ऐसे टॉप और टर्न ऑन ऑफ नहीं होगा, ऑन ऑफ नहीं होगा बिल्कुल। अगला प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी। एमएस एक्सेस में समय को स्टोर करने के लिए कौन सा सही डेटा टाइप करते हैं? कौन सा सही डेटा टाइप करते हैं? तो डेट टाइम ओनली और टाइम कैन नॉट टू स्टार्टेड। एमएस एक्सेस में स्वयं के करने के लिए कौन सा सही डेटा का यूज करते हैं? और जो 100% तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक सही करते हैं, वो डेट और टाइम होता है। डेट और टाइम कुछ हद तक सही होते हैं। अगला प्रश्न बताना है। चलिए अगला है, एमएस एक्सेस में लॉकअप विजार्ड का कार्य करते हैं। लॉकअप विजार्ड का कार्य मतलब होता है जो अंदर लॉक हो, और लॉकअप विजार्ड का काम भी बहुत ही सरल नहीं होता। तो आपका आंसर हो जाता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू सेलेक्ट वैल्यू फॉर अनदर वैल्यू, देन अगर 4 वैल्यू है तो 2 सेलेक्ट किए, 2 छोड़ दिए तो वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाए। सो आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न का आंसर बताना है। एमएस एक्सेस में पिक्चर स्टोर करने के लिए कौन सा डाटा का टाइप करना होता है? एमएस एक्सेस में डेटा का स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा को टाइप करना होता है? तो आप आंसर कीजिएगा यहाँ पे फटाफट। यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए सॉरी, यहाँ पे अगले प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगले प्रश्न का आंसर फटाफट यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा। ओनली ऑब्जेक्ट, देन आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, एमएस एक्सेस में कौन सा डेटा टाइप बड़े टेक्स्ट तथा संख्या को स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा कार्य करता है? स्टोर करने के सबसे अच्छा कार्य में शामिल होता है और करता भी है। तो आपका आंसर क्या होता है? टेक्स्ट मेमो, ऑयली और लार्ज टेक्स्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो आपका आंसर हो जाएगा मेमो। आपको बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर बताना है। अगला प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? MS एक्सेस में OLE ऑब्जेक्ट डेटा टाइप स्टोर करता है क्या? MS एक्सेस में OLE ऑब्जेक्ट डेटा टाइप स्टोर करता है क्या? क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कीजिएगा ऑल ऑफ यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, स्प्रेडशीट और साउंड सभी के सभी करेक्ट है, जो कि आपके डी नंबर ऑप्शन में राइट है, जो MS एक्सेस में OLE ऑब्जेक्ट डेटा में स्टोर करने में काम आता है। अगला प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी। क्या हो जाएगा? MS एक्सेस में ऑटो नंबर डेटा टाइप होता है। ऑटो नंबर यानी कि ऑटोमेटिक जो नंबर डेटा टाइप होता है वो क्या कहलाता है? यहाँ पे जो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं वो किस प्रकार से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फटाफट यहाँ पे ओनली A एंड B, ओनली A एंड B, देन डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ओनली A एंड B। चलिए अगला प्रश्न का आंसर बताएंगे। निम्न में से कौन एक अमान्य फील्ड नेम है? अमान्य फील्ड नेम, अमान्य फील्ड नेम क्या है? यहाँ पे फटाफट आंसर करेंगे सभी। अमान्य फील्ड नेम क्या है? चलिए तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? अमान्य पूछा जाता है स्टूडेंट एड्रेस, जौन की आपका बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन राइट हो, जो कि अमान्य फील्ड नेम है। बाकी स्टूडेंट्स स्लैश स्टेट यहाँ पे हाइपन और एड्रेस डाला गया है, और यहाँ पे जैसे स्टूडेंट एड्रेस डाला गया है सेम इस प्रकार से, लेकिन डॉट एड्रेस नहीं डाला था, इसलिए वो पूछा भी जा रहा है अमान्य, और आपका भी आंसर आ रहा है अमान्य। बिल्कुल लाजवाब, सभी का यहाँ पे आंसर करेक्ट है। एक्सिस में टेबल बनाने के लिए क्या होता है? एक्सिस में टेबल बनाने के लिए यूज़ किसका करते हैं सबसे अधिक? तो आपका आंसर आएगा यहाँ वाला फेवर, यानी कि डाटा शीट। डाटाबेस शुड बी क्रिएटेड बिफोर क्रिएट टेबल, टेबल कैन बी create using table template, there must be at last one primary key in a time, then D नंबर ऑप्शन राइट। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है यहाँ पे। अगले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आप फटाफट आंसर करेंगे। टेबल में यूजर की आवाज़ स्टोर करने के लिए किस डेटा का प्रयोग करते हैं? अगर किसी के मोबाइल में अगर ये सिस्टम लगा दे तो आपका मोबाइल बिल्कुल किसी और के कंट्रोल में रहेगा, ना कि ये कुछ करेगा, बट आपका क्या क्या हो रहा है ये सब सुनेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे? आपका आंसर हो जाएगा OLE ऑब्जेक्ट, आपका A नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपके बोर्ड पे लग चुका है। सभी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास। टेबल बनाने के बाद निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आप टेबल बनाने के बाद निम्न में यानी कि जब टेबल हम लोग बना चुके हैं उसके बाद में जो पूछ रहा है ये आपको बताना है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे? बिल्कुल C नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर बताना है। अगला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न का आंसर बता, फटाफट आंसर करेंगे सभी। क्या होता है? फील्ड में वैलिडेशन रूल क्या होता है? फील्ड में वैलिडेशन रूल क्या होता है? फील्ड में वैलिडेशन रूल क्या होता है? तो देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ वैलिडेशन रूल, देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ वैलिडेशन रूल। ठीक है, वैलिडेशन में कोई रूल नहीं होता। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। अब लीजिए, पहले ही क्वेश्चन में ऑफ यस या नो डाल दिया गया है, यानी कि निम्न में से कौन सा फॉर्मेट यस या नो डेटा टाइप को सपोर्ट करता है? डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर? तो आप ट्रू और फॉल्स टाइप को दोनों को दे सकते हैं। B नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑप्शन ग्रुप के लिए निम्न से कौन सा कथन असत्य है? अभी तो थोड़ी देर पहले हम लोग सत्य पढ़े हैं, अभी असत्य बताना है सभी को फटाफट यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगला प्रश्न का आंसर तो इट इज़ बाउंड टू टू फील्ड्स, देन आपका B नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। बिल्कुल, IIF एक्सप्रेशन का कौन सा भाग कार्य करता है जब कोई कंडीशन सत्य होता है? जब कोई कंडीशन सही होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? आंसर हो जाएगा सेकंड, आपका C नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। अगला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए अगला प्रश्न आप लग चुका है। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स क्या है? इंडेक्स है कि इस प्रकार का, इंडेक्स है किस प्रकार का? तो आपका आंसर हो जाएगा ये सॉर्टर ऑर्डर फॉर रिकॉर्ड्स विच इज आइडेंटिफाइड इन
द टेबल डिजाइन, देन आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फंक्शन टेबल में फील्ड लिंक की गई दोनों टेबल में पूर्ण फौरन कुंजी रखी जाती है, यानी कि जल्दी से जल्दी वह की को दबाया जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? आपका आंसर क्या होता है? फौरन की ही, यानी कि फौरन डाला जाता है, फौरन की ही सहायता लेंगे, आपका बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न का भी आंसर आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा और आपको भी आंसर करना होगा। जब आप फील्ड से जोड़ते हैं तो फील्ड लिस्ट पैन दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ अगर मानते हैं ऐसे 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 बनाया है पहले से और यहाँ पर इसमें भर चुके हैं, तो आपको यहाँ पर डालना है। तो क्या कर रहा है? लिस्ट पे ऑटोमेटिक दिखाएगा। बिल्कुल ये को रख के कर दिए तो सबका ऑटोमेटिक दिखाने लगेगा। अगला प्रश्न का आंसर टेबल में डेटा को अलग करके अनावश्यक क्षेत्रों को नष्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनावश्यक क्षेत्रों को नष्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो टेबल में डेटा को अलग करके अनावश्यक क्षेत्रों को नष्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप आंसर कीजिएगा। बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन कहते हैं उसको, नॉर्मलाइजेशन। आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर बताना है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। सभी प्यारे साथी का निम्न में से कौन सी फील्ड प्रॉपर्टी एरिया कोड कुंजीयन करने में लघु कोष्ठक का प्रयोग करती है? लघु कोष्ठक यानी छोटे वाला कोष्ठक का, ये भी याद रखिएगा, लघु कोष्ठक का प्रयोग कर रहा है। इसी प्रकार से हम लोग आंसर भी करेंगे। तो इसके जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा उसी प्रकार से आंसर भी करना है। इनपुट मास्क देन आपका बिल्कुल छोटे ब्रैकेट के लिए हो गया। अगला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सी फील्ड प्रॉपर्टी एंटरिंग डेटा के लिए मापदंड और आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करने के लिए एक्सप्रेशन है? निर्दिष्ट करने के लिए क्या है? एक्सप्रेशन है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? अगला प्रश्न का आंसर, तो आपका आंसर हो जाता है वैलिडेशन रूल। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। वैलिडेशन रूल बिल्कुल करेक्ट सही हो जाएंगे। बिल्कुल। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। निम्न में से क्या टेबल निर्माण का एक मेथड नहीं है? आप जब नॉट का यूज कर दिया तो उसी प्रकार से हमको भी आंसर करना है कि इनमें से जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा अवेलेबल आपको नहीं है। तो अगर आप MS एक्सेस किए हैं तो आपको बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर कर दीजिएगा। अगर आप नहीं किए हैं तो थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन आप सीखिएगा ज़रूर। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर कर रहे थे, ये सब जानना आपको जरूरी है। लेआउट व्यू आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जो कि मेथड नहीं निर्माण करता। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। निम्न में से कौन सा व्यू टेबल के फील्ड नेम डिस्क्रिप्शन व प्रॉपर्टी को दर्शाता है? ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन भी दर्शा रहा है और प्रॉपर्टी भी दर्शा रहा है और फील्ड नेम भी। तो भाई यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए, डाटाबेस व्यू, डिजाइन व्यू और लेआउट व्यू और टेबल व्यू। तो इस प्रकार के जब ऑप्शन देंगे तो आपको सारे ऑप्शन बहुत ही अच्छे से देखना होता है, क्योंकि नॉट का यूज इसमें नहीं किया गया है। तो ध्यान दीजिए कि इनमें से कोई एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि आपका एग्जाम के लिए सही है। तो आपका आंसर हो जाता है डिजाइन व्यू। आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न का आंसर और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी फील्ड में स्टोर होने वाली सूचना के प्रकार को पहचानती है? सूचना के प्रकार को इनमें से कौन सा पहचान रहा है, तो ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर देंगे सभी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? डाटा टाइप दान आपका ये नंबर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, जो कि प्रॉपर्टी फील्ड को होने वाली सूचना को प्रकार में के रूप में पहचान सकती है। तो आपका ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर मिलेंगे कल हम लोग पुनः अपने नियमित समय 7 बजे शाम को। तो भाई यहाँ पर निम्न में से कौन सी फील्ड प्रॉपर्टी एंट्रिंग डाटा के लिए पैटर्न व मॉडल को दर्शाता है? पैटर्न और मॉडल को कौन सा दर्शा रहा है ये पूछा जा रहा है। तो फील्ड साइज, फॉर्मेट और इनपुट मास्क और वैलिडेशन रूल, इनमें चारों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कीजिए और आपका आंसर करना है यहाँ पे इनपुट मास्क। देन सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आपका इनपुट मास्क देन सही हो जाता है। तो सभी प्यारे साथी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से जुड़ जाइएगा। और प्लीज़ 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 आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ओपन लाइफ स्टडी परिवार से अगर आपको खुशी मिली हुई हो, अगर फ़ायदा हुआ हो, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक, नया एनर्जी, नया जोश के साथ में। तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद सभी साथियों को।